नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसईओ युक्ति के एक और दमदार वीडियो में। गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक मनी मेकिंग ब्लॉग के ऊपर आपके साथ बातें करूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, आज के समय में क्या है कि हमारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मल्टीपल तरीके हैं जिसके ज़रिए हम पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ब्लॉगिंग जो है उसमें कोई पार्ट टाइम का जॉब नहीं रह गया है। ब्लॉगिंग एक फुल टाइम जॉब है और अगर इसको सही तरीके से किया जाए तो ब्लॉगिंग में मल्टीपल ऑप्शंस हैं खुद पैसा कमाने के। ठीक है, इसका मतलब ब्लॉगिंग खुद एक ब्रांड चीज़ है और इसमें आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है पैसा कमाने के लिए। लेकिन गाइस, बहुत सारे लोग आते हैं ब्लॉगिंग में और उनको जो है सक्सेस नहीं मिलती है अप टू 1 साल 2 साल। उसके बाद वो ब्लॉगिंग को छोड़ के चले जाते हैं कि यार ब्लॉगिंग मेरे लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं आपसे जो है एक बात बताऊं कि अगर आप थोड़ा सा अगर मार्केट में ट्रेंड के वैल्यू को समझते होंगे, ठीक है, जैसे आप ट्रेंड्स की चीज़ों को समझते होंगे, सो आप मुझे बता सकते हैं कि ट्रेंड क्या होता है। देखिए, ट्रेंड वो चीज़ होती है गाइस कि समय के अकॉर्डिंग जो है आपको चलना पड़ता है। जैसे मैं आज आपसे बात करूं कि अगर आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिस तरह से मार्केट में आ रही हैं और अगर आप नॉर्मल इलेक्ट्रिक बाइक्स को परचेज़ करने की बात करोगे, ठीक है, तो इसके ऊपर तो मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, इसलिए मुझे पता है गाइस कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो है लगातार जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत सारी अनिश्चितता रहती है, जिसकी वजह से लोग इलेक्ट्रिक बाइक्स को परचेज़ करना बेटर समझ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक कार पे ट्रेवल करना बहुत पसंद करते हैं। आप बिल्कुल अब इस बात से समझ चुके होंगे कि आने वाले 20 से 25 सालों के बाद इलेक्ट्रिक कार्स बिकेंगी, इलेक्ट्रिक बाइक्स बिकेंगी। लेकिन दोस्तों, उस समय भी कोई नई कंपनी मार्केट में आए और वो कंपनी इलेक्ट्रिक बाइक्स को बनाना शुरू कर दे, रेसर बाइक, सुपर बाइक 80,000 90,000 में देना शुरू कर दे, लेकिन अगर वो बाइक पेट्रोल डीजल से चलेगी तो फिर तो वहाँ तो प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दुनिया करंट ट्रेंड में एक इलेक्ट्रिक दुनिया में जी रही है और अगर आप फिर से वही ट्रेडिशनल तरीके पर लेके जाओगे तो वहाँ पर लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। इसी तरह से दोस्तों मैं आपको बताऊं कि गूगल जब शुरू में आया था तो उसकी पॉलिसीज़ में कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, लेकिन आज गूगल भी खुद को लगातार अपडेट कर रहा है। ठीक है, और जो यूज़र्स हैं जो गूगल के लिए काम करते हैं, जैसे हम लोग कंटेंट राइटर्स हैं, वो लोग भी खुद को अपडेट करते हैं। अगर ऐसा ना किया जाए तो हम जो है कई लोगों से पीछे हो जाएंगे। ठीक है, सो ब्लॉगिंग को सही तरीके से करने के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा और जो भी आपको बताऊंगा आप डायरेक्टली वही शुरू कीजिएगा, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैंने ब्लॉगिंग को जब शुरू किया था तो मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कि कुछ पैसा मैं ज़्यादा कमा लूँगा। हाँ, मुझे ये लगता था कि गाइस कि मेरे कुछ खर्चे निकल जाए तो बेटर रहेगा। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से ब्लॉगिंग के डेप्थ में चले गए, उस तरह से अब पूरी की पूरी जर्नी को ही ब्लॉगिंग पे अब डिपेंड कर दिया गया। अब आप सोच सकते हो कि कोई बंदा अगर सिर्फ एक पार्टिकुलर सेगमेंट पे ही जी रहा है तो उसी के बारे में अब ज़्यादा नॉलेज लेना, उसी के बारे में ज़्यादा चीज़ों को सीखना, वही अच्छा लगता है हमको। ठीक है, मैंने इसके पहले जॉब भी किया, बट मैं अब जॉब कभी नहीं करता हूँ। जॉब कोई मैं छोड़ ही दिया हूँ, जॉब मैं बिल्कुल सोचता भी नहीं उसके बारे में। इवन अगर कभी अपॉर्चुनिटी भी मिले तो मैं नहीं करूँगा। ठीक है, वैसे मैंने बहुत पहले जब लिंक्डइन पे, इंडीड वगैरह हर जगह प्रोफाइल अपना डाला था तो अभी भी कॉल्स आते हैं, बट मैं डायरेक्टली जो है डिनाई कर देता हूँ। ठीक है, सो दोस्तों, ये होता है ब्लॉगिंग के बारे में। जब आप थोड़ा बहुत भी अवेयर हो जाते हो, जब आपको थोड़ी सी भी सक्सेस आ जाती है तो आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग करते हो। ऐसा क्यों दोस्तों? क्या हम सभी लोग पागल हैं? जो लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जो लोग पैसा कमा रहे हैं, वो सभी लोग पागल हैं? जो लोग 10-10 साल से इसी में पड़े हुए हैं और उनके पैसे आ रहे हैं और आपके पैसे नहीं आ रहे तो आप समझदार हो? ठीक है, सो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ब्लॉगिंग को अगर आप सही तरीके से करोगे तो आपको बहुत पैसा बनेगा और आप एक दिन अपने बॉस बन करके मार्केट में रहोगे। बस एक चीज़ हमेशा आपको जो है ध्यान देना है कि आपको जो है आकर के कभी भी इंस्टेंट सक्सेस के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, अभी मैं रिसेंटली जो है सतीश कुशवाहा का एक पोल देख रहा था। उन्होंने अपने पोल में ये बोला था कि कौन कितना पैसा कमाता है, थोड़ा सा नीचे भाई टिक टिक करो। तो उसमें क्या था कि दोस्तों, मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा कि वो पहले ही नंबर पे थे, यानी कि नो इनकम। अब यार, बंदा इतना सालों से आपको इंस्पायर कर रहा है, इतने सालों से पैसे कमाने के तरीके बता रहा है, बट आप सिर्फ ना वीडियोस देखते हो, एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो, आपको कोई एक्शन वैक्शन लेना नहीं आता। आपको ये लगता है कि देख लो, इंस्पायर्ड हो जाओ, थोड़ा अपॉर्चुनिटी आ जाए, बस सबको बताना शुरू कर दो, अरे ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। गाइस, जिस दिन आप एक्शन लोगे उस दिन आप उसकी डेप्थ को समझोगे। ठीक है, क्योंकि स्ट्रगल कोई नहीं देखता, सभी लोग रिजल्ट्स को देखते हैं। सो इसीलिए आपको जो है एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है और यही कारण है कि सतीश कुशवाहा की वीडियोज़ में इंस्पिरेशंस होते हैं, मोटिवेशंस होते हैं, बहुत सारे तरीके भी बंदा बताता है कि आप पैसे कैसे कमा सकते हो। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों की इनकम आज तक नहीं बन पाई है, क्योंकि आप सिर्फ एंजॉय कर रहे हो। आप अपने दिमाग में बैठा लियो कि मैं करोड़पति बनूंगा, ये तो आपने पहला स्टेप किया हुआ है। अब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो दोस्तों, चलिए वीडियो को मैं आज शुरू कर देता हूं। आपको मैं बताता हूं कि किस तरह से आपको जो है एक मनी मेकिंग ब्लॉग को जो है शुरू करना चाहिए और कितना जो है पोटेंशियल है ब्लॉगिंग में और किस तरह से आपको जो है ब्लॉगिंग को करना चाहिए। ठीक है,
तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। उसके पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना इस वीडियो को। अगर कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट कर देना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर @SEO युक्ति से जो है मुझे मैसेज कर देना। उस पर आपको जो है डेफिनेटली रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा, कन्फर्म दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपके अगेन मोटिवेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि ब्लॉगिंग का जो पोटेंशियल है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है, ठीक है। यानी कि मैं सबसे पहले बात करूं कि जो पहले जो वेबसाइट्स बनती थी वो उसको कोडर्स बनाते थे, लेकिन आज के समय में आपके पास अगर कोडिंग का नॉलेज नहीं है उसके बावजूद भी आप वर्डप्रेस, विक्स, बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर जाकर के आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हो। सो ये आपके लिए अच्छा मौका है कि आप अपनी खुद की जो है वेबसाइट को बना करके अपनी खुद की कंपनी को लॉन्च कर सकते हो, उसको फैला सकते हो, दूर तक ले जा सकते हो। अब आपको फेसबुक पर फेक फ्रेंड्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फेसबुक पर अब आप जाओ तो अपने कंपनी को लेकर के जाओ, वहाँ पर लोगों को रिप्रेजेंट करो। इसलिए आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं पैसा कमाने की, जो कि मैं आपको पहले कह रहा था। दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा और जो है अगर मैं आपको बताऊं आगे, तो न्यूयॉर्क टाइम्स जो होता है वो भी जो है वर्डप्रेस पे ही लिस्टेड है, ठीक है। वर्डप्रेस पे ही बनी हुई वेबसाइट है और बहुत ही कमाल का जो है उसका परफॉर्मेंस है। आप जानते होंगे द न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में। सो गाइस, वर्डप्रेस कितना ज़्यादा वाइड है, कितना ज़्यादा पॉपुलर है, आप इसके बारे में समझ चुके होंगे। सो अब मैंने आपको बताया था कि टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से यूजर्स को भी अपने अंदर चेंज लाने चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आज आप जो है ब्लॉगिंग को जो है शुरू करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप सबसे पहले ये सोचो कि ब्लॉग आपको जो है किस पे बनाना है, ठीक है। यानी कि मैं सबसे पहले प्लानिंग के फेज़ में हूँ। देखिए मुझे जो है अभी रिसेंटली जो है 2 ब्लॉग बनाने के ऑप्शंस हैं, ठीक है। मैं खुद जो है एक नया जो है वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ और वो वेबसाइट जो होगा मेरा जो होगा वो माइक्रो नीच पे होगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मैं उसी पर जो है लॉन्च करूँ। और मेरे पास दोनों ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन मेरे पास उस तरफ जाता है जहाँ पर मेरा इंटरेस्ट है, यानी कि मैं उस पार्टिकुलर डोमेन पे जो है इंटरेस्ट के बेस पे काम करना चाहता हूँ। एंड उसमें जो है ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट्स हैं, बहुत सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं और उसमें कुछ नए नए कंटेंट्स को आना मुश्किल होता है। जैसा कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ गाइस, वो है लोन वगैरह का, ठीक है, जिसमें मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज भी है। लेकिन गाइस वहीं पर मेरे पास एक और ऑप्शन है जो कि है गाइस कि मैं जो है अपने ब्लॉग को जो है कुछ नए ट्रेंडिंग आर्टिकल्स पे जो है लॉन्च करना चाहता हूँ, जो कि नए ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं उस पर लॉन्च करना चाहता हूँ, और वो भी माइक्रो नीच ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। सो गाइस, मेरे पास दोनों ऑप्शन होते हुए मैंने जो है अपने इंटरेस्ट को छोड़ करके अपने जो है पार्टिकुलर ट्रेंडिंग आर्टिकल्स, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स वाले जो है माइक्रो नीच पे काम करना सोच लिया है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आज के समय में कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है। बस आपको जो है उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है गाइस, क्योंकि आप एक्शन लोगे तभी रिजल्ट का पता चलेगा, यस या नो, या फिर फेल या फिर जीत, ठीक है। सो आपको जो है एक्शन लेना पड़ेगा। सो मैं अपने इंटरेस्ट के अलावा जो है अब ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को जो है टारगेट कर रहा हूँ और उस पर जो है माइक्रो नीच की वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ। सो अगर आपको जो है वेबसाइट आज के समय में क्रिएट करना है गाइस, तो आप एक मल्टी नीच को छोड़ करके आप एक माइक्रो नीच की वेबसाइट पर क्रिएट करो। माइक्रो नीच की वेबसाइट आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा पैसे, ज़्यादा इनकम, ज़्यादा ट्रैफिक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। यानी कि आप एक डायरेक्शन में काम कर रहे हो गाइस, तो कभी ना कभी तो आप रैंक जरूर होगे। और इसमें अगर आप 100 आर्टिकल्स तक लिख देते हो तो आपको तो है मैक्सिमम ट्रैफिक आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने एक कीवर्ड्स को टारगेट करके बहुत सारे आर्टिकल्स को लिख दिया है। सो माइक्रो नीच में ट्रैफिक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दोस्तों मैं आपको बात करूं माइक्रो नीच के बारे में कि माइक्रो नीच होता क्या है। सो आप इसको ये समझ लो कि ये लेयर टू लेयर होता है, ठीक है। जैसे कि आपने जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे लिखना शुरू कर दिया गाइस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, उसके अलावा जो है अब उसमें इलेक्ट्रिक सेगमेंट में बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिक साइकिल्स हो गई। लेकिन आपने ये चूज कर लिया कि यार मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के टॉपिक पे इलेक्ट्रिक स्कूटर को जो है लेकर के चलना है, ये मेरा एक नीच है, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्कूटर। अब गाइस इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी अब बहुत सारी कंपनीज के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, ठीक है। अब आपने कह दिया कि ओला का है, हीरो मोटोकॉर्प का है, बहुत सारी चीज़ों का है जो कि इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को दे रहे हैं। सो गाइस वहाँ पर आपके पास अब ऑप्शन ये आता है, क्योंकि आपने जब इलेक्ट्रिक, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल एक टॉपिक बना आपके लिए, अब आपने इलेक्ट्रिक बाइक को चूज कर लिया एज अ नीच। अब इलेक्ट्रिक बाइक के भी अंदर आपको जो है इलेक्ट्रिक, जैसे ओला इलेक्ट्रिक हो गया, हीरो इलेक्ट्रिक हो गया, यानी कि अब आपको कंपनी वाइज दिख रहा है, ठीक है। सो आपने उस कंपनी में भी डिवाइड कर दिया कि यार मुझे हीरो पे काम नहीं करना है, मुझे जो है ओला पे काम करना है, ठीक है। सो ओला इलेक्ट्रिक पे आप सिर्फ टारगेट करना शुरू कर दिए। सो गाइस वहीं पर जो है आपको एक माइक्रो नीच मिलती है। अब आप ओला इलेक्ट्रिक की जो भी स्कूटर्स होंगे उनके बारे में लिखोगे तो आपके लिए ज़्यादा ऑप्शन रहता है, ठीक है। सो वहाँ पर एक माइक्रो नीच वेबसाइट में आपको जो है सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब
ओला इलेक्ट्रिक को भी आप डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि ओला भी कई और सारे नाम से इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को निकालती है। अगर आप उसको सिर्फ एक टारगेट करोगे तो वो बहुत ही कम समय के लिए होगा, ठीक है, यानी कि जब उसका कोई सर्च आएगा तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए अगर ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को अगर आप पूरा का पूरा चलोगे लेकर के, तो कंपनी हर बार अपडेट करेगी, कई न्यूज़ आएगी और आप उसको लिखोगे तो आपको जो है मतलब कि लिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे पहले पेज पर गूगल के। सो गाइस, एक माइक्रो नीच की वेबसाइट किस तरह से आपके लिए प्रॉफिटेबल होती है ये आपको समझना चाहिए और माइक्रो नीच को जो है आपको शुरू करना चाहिए। वैसे माइक्रो नीच एक बड़ा वाइड टॉपिक है गाइस, इसको जो है किस तरह से आप कर सकते हैं इसके लिए कोई डेडिकेटेड वीडियो होगी तभी आपको समझ में आएगा। अभी मैंने सिर्फ आपको हिंट दे दिया कि माइक्रो नीच किस तरह से आपको जो है मिलता है, ठीक है। सो माइक्रो नीच की वेबसाइट को आप क्रिएट करें, आज से नहीं बहुत पहले से, 5-10 साल से भी माइक्रो नीच बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है गाइस। अब आप ये समझ लो कि जैसे माइक्रो नीच अगर आप मान लीजिए काम कर दिए, जैसे IPL आ जाता है, ठीक है, आपने सिर्फ IPL 2022 को ही टारगेट करके कोई वेबसाइट को क्रिएट कर दिया, 20-30 पोस्ट लिख दिए, उस पर एडसेंस का अप्रूवल ले लिया, गाइस आपको बहुत सारा ट्रैफिक आ जाएगा, क्योंकि IPL 2020 में बहुत सारे लोग एक्टिव होते हैं, ठीक है, और वहाँ पर बहुत सारे सर्चेस आते हैं। सो ये माइक्रो नीच आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। अब मान लीजिए कि कोई बंदा 25,000 रुपये की जॉब करता है एक साल में उसको जो है 3 लाख रुपये मिलते हैं, ठीक है। अब आपने मान लीजिए कि 4 लाख रुपये सिर्फ 10 दिन में 20 दिन में कमा लिए, तो आप तो भाई फिर महान हो गए, क्योंकि आपने तो सिर्फ 4 दिन 20-30 दिन में ही आपने जो है 3-4 लाख रुपया कमा लिया। तो एक साल का पैसा आप एक महीने में कमा सकते हो। यह है माइक्रो नीच की पावर। सो गाइस, माइक्रो नीच की वेबसाइट को स्टार्ट करना ये आपके प्लानिंग में आना चाहिए, ठीक है। मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट माइक्रो नीच की वेबसाइट को स्टार्ट करना ये आपके प्लानिंग के फेज में आना चाहिए। अभी आप सिर्फ प्लानिंग कर रहे हो इसलिए मैंने आपको हिंट दिया है, ठीक है। अगर आप जो है कोई और प्लानिंग कर रहे हो तो आप उसमें जा सकते हो, लेकिन मैं जो हिंट दे रहा हूँ आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। सो अब आपको जो है प्लानिंग के बारे में नहीं सोचना है कि अगर आप कोई नई वेबसाइट को शुरू करने जा रहे हो तो आपको जो है एक माइक्रो नीच के बारे में सोचना चाहिए और उसी के बारे में स्टार्ट करना चाहिए। किसी और पार्टिकुलर नीच को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो समझ लीजिए कि वो आप एक ब्रांड वेबसाइट बनाने जा रहे हो, जैसे SEOyukti.com हो गया गाइस, वो एक ब्रांड वेबसाइट मैं बनाना चाहता हूँ जो कि खास तौर पे बिजनेस और जैसे ऑनलाइन अर्निंग्स के बारे में लिखेगी, ठीक है, जैसे कुछ ब्लॉगिंग के बारे में बताएगी, मल्टीपल आइडियाज़ के बारे में हम बातें करेंगे। सो वो सिर्फ एक मतलब ग्रोथ का ब्रांड वेबसाइट बनाना चाहता था मैं, सो इसलिए मैं SEOyukti को क्रिएट किया हूँ। ऐसे तरह एसेट कुमार पे मैंने इसको मल्टी नीच बना दिया था, इसको भी मैं एक ब्रांड वेबसाइट बनाना चाहता था। सो ब्रांड वेबसाइट्स का नाम कुछ इसी तरह से होता है, ठीक है, कि 1 या 2 वर्ड्स का ही नाम होता है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा रीच कराया जा सकता है। लेकिन अगर माइक्रो नीच की बात करोगे तो माइक्रो नीच का जो डोमेन नेम भी होता है वो थोड़ा सा मतलब मिलता जुलता होता है, ठीक है। जैसे आपने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लिया, अब ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर.com का आप डोमेन ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूजन ये आएगा कि यार अगर मैंने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का डोमेन ले लिया तो ओला जो है मुझे ट्रेडमार्क कॉपीराइट ना मार दे। सो यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम ये आएगा कि ओला का आपको जो है कुछ कॉपीराइट का इश्यू आ जाएगा, ठीक है, बाद में कभी भी भविष्य में, क्योंकि दोस्तों जो कॉपीराइट का ट्रेडमार्क होता है वो पार्टिकुलर पहले लिस्टेड कंपनी के पास होता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर ट्रेडमार्क की मैं बात करूँ कि आप किसी भी कंपनी का नाम इस्तेमाल कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, तो देखिए दोस्तों आप डेफिनेटली कर सकते हो। आपको कोई आके तुरंत रोकेगा नहीं कि आप ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर.com नहीं ले सकते हो, ठीक है, ले सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, अपने माइंड में लेके भी चलना है कि कभी भी ओला चाहेगा तो उसको हटा सकता है, ठीक है। यानी कि ओला को जिस दिन भी लगा कि आपने उसको कुछ भी नुकसान पहुंचाया है, उसके कुछ भी कंटेंट में आपने कुछ भी प्रॉब्लम किया है, उसकी वेबसाइट को आपने रोका है, तो वो जो है आपको हटा देगा। और ऐसा एक लोगों के साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। इसीलिए हम लोग अवॉइड करते हैं कि हम किसी भी कंपनी का जो है ट्रेडमार्क उसका जो है उसमें कॉपी ना करें, नहीं तो हमें इतना मेहनत करने के बाद रिजल्ट कई बार शून्य मिलता है और हमारा मेहनत जो है पूरा पानी में फिर जाता है, ठीक है। सो इसीलिए किसी भी कंपनी का जो है ट्रेडमार्क लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जहाँ तक आपसे बात करूँ कि डोमेन नेम मैटर करता है क्या, एग्जैक्ट डोमेन नेम, सो गाइस गूगल की कुछ नई पॉलिसीज़ थी जिसमें जो है उसने डोमेन नेम को बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं दिया हुआ है, प्रायोरिटी नहीं दिया हुआ है कि अगर आप डोमेन नेम इसी के नाम से लोगे और आप जो है आर्टिकल कुछ भी लिखोगे तो नहीं रैंक करेगा, कुछ नहीं। आपको जो है कीवर्ड्स मायने करते हैं, कीवर्ड्स को जो है ज़्यादा ध्यान देना होता है। सो अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के नाम से, इलेक्ट्रिक बाइक्स के नाम से कोई भी अगर आप डोमेन पाते हो तो आप उस पर काम करते हो तो आपको रैंकिंग मिलेगी। कोई ज़रूरत नहीं है आपको ओला इस्तेमाल करने की, टाटा इस्तेमाल करने की, आपको जो है किसी और कंपनी के ब्रांड नेम को इस्तेमाल करने की, ठीक है। सो माइक्रो नीच को जो है आप स्टार्ट करो, आपको जो है बहुत सारा पैसा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ये दोस्तों मेरा जो है पहला फेज था जिसमें प्लानिंग करते वक्त जो है आपको जो है प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सो अब मुझे उम्मीद है कि आप प्लानिंग कर सकते हो। अब दोस्तों हमारे पास एक दूसरा सवाल ये आता है कि हमने प्लानिंग तो कर लिया कि मुझे माइक्रो नीच बनाना है, उसी पे जो है काम करना है, ठीक है। अब आपको बड़े नीच पे काम नहीं करना है। सो गाइस अब यहाँ पर आता है कि हम लॉन्च कैसे करें वेबसाइट को, किस तरह से हम जो है अपनी वेबसाइट जर्नी को जो है शुरू करें। अब आप जाकर के इंटरनेट पे सर्च करना शुरू कर दिए, क्योंकि आपने यूट्यूब
पर मल्टीपल वीडियो देख लिया कि यार इस होस्टिंग कंपनी के साथ जाऊंगा तो रैंकिंग मिलेगी, यूएसए में रैंक होगा, हर जगह होगा, ठीक है। मेरे आज तक जितने लोगों से मैंने बात किया है और ख़ुद मैंने जो इम्प्लीमेंट किया हुआ है गाइस, वो ये है कि मैं होस्टिंगर को आज भी रिकमेंड करता हूँ कि आप होस्टिंगर के साथ जाइए। भूल जाइए कोई भी क्वेरा की डेटा वेटा कुछ भी, कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। यूट्यूब पर मत जाओ, गूगल पे मत जाओ, कहीं पर मत जाओ, सीधा जाओ होस्टिंगर पे और उसके अकाउंट में लॉगिन करो और अपना जो है प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग जो है परचेस कर लो और वहाँ से जो है आप काम करना शुरू कर दो। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर आप एक इनिशियल फेज में काम करने वाले हो, होस्टिंगर आपके लिए बेस्ट है। बाद में जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने लगे गाइस, तब आप सोचना कि अब मुझे डिजिटल ओशियन, साइड ग्राउंड कहाँ कहाँ जाना है, तब आप बाद में सोच सकते हो। तब तक आपको बहुत अच्छा आइडिया आएगा। सो इनिशियल में आपको जो है पैसा ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब अब आपको जो है एक वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक होस्टिंग की ज़रूरत है, वो है होस्टिंगर। अगर आप इनिशियल में हो तो ठीक है। और होस्टिंगर इनिशियली नहीं, मीडियम हर किसी को, मैं तो खुद लॉन्च किया हूँ गाइस, आज तक कभी कोई समस्या नहीं आई है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि होस्टिंगर के साथ जाओ, बहुत ही बेस्ट है। और अगर आपने अभी तक वेबसाइट स्टार्ट नहीं की है तो होस्टिंगर का एफिलिएट लिंक जो है मेरा डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जा सकते हो और उसका कमीशन मुझे मिलेगा अगर आप वहाँ से जो है परचेस करते हो तो, ठीक है। सो गाइस, होस्टिंगर के साथ आप जाओ, बिल्कुल सब कुछ भूल जाओ आप, ठीक। अब दोस्तों एक हमारे पास जो है तीसरा पॉइंट ये आता है कि यार अब मैंने तो अपना जो है प्लानिंग कर लिया, अपना जो है मैंने डिज़ाइन कर लिया, अपनी वेबसाइट को जो है अब लॉन्च कर दिया मैंने जो है, अब मुझे उसके जो है डिज़ाइनिंग के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहिए। देखिए जैसे आपका चेहरा है, उस पर आप जो है क्रीम लगा के, साबुन लगा के उसकी ब्यूटी को बढ़ाते हो ना, उसी तरह से आपकी वेबसाइट की ब्यूटी, स्पीड और आपकी वेबसाइट को सिक्योर बनाने के लिए प्लगइन्स की ज़रूरत होती है, थीम्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ें यही है कि आपके पास राइट प्लगइन्स होनी चाहिए, बिल्कुल सही प्लगइन्स होने चाहिए और सही थीम होना चाहिए। थीम तो कोई भी लगा दो यार, थीम के लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। वैसे भी मैं इनिशियली वैसे रिकमेंड करता हूँ कि आप कलर में या फिर जनरेट प्लस, इन दोनों में से किसी भी एक थीम को इस्तेमाल कर लो। और यहाँ तक आप जो है जा करके, इसके बाद आप जा करके अगर प्लगइन्स की बात करूँगा तो प्लगइन्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि आपको कौन कौन से प्लगइन इस्तेमाल करने चाहिए जिससे आपकी वेबसाइट स्पीडी एंड सिक्योर होगी। और उन जितने भी प्लगइन्स को मैंने बताया गाइस, अगर आप उतने भी इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको उसके आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाद में आप अपने अकॉर्डिंग इन्हेंसमेंट कर सकते हो अपनी वेबसाइट में, ठीक है। सो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड प्लगइन्स का जो सेटअप होगा उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो दोनों का वीडियो लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हो। सो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के डेफिनेटली उस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद अपने वेबसाइट का जो डिजाइनिंग का पार्ट होगा उसको जो है कंप्लीट कीजिएगा। डिजाइनिंग में सिर्फ आपको थीम और राइट प्लगइन्स की ज़रूरत है गाइस वेबसाइट के लिए, और कुछ ज़रूरत नहीं है। सो ये आपके लिए इतना पॉइंट्स हो गया, यानी कि अब आपने प्लानिंग कर दिया, अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर दिया, डिजाइन कर दिया, सारा कुछ आपने जो है कर दिया, ठीक है। आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे कंप्लीटली रेडी है। अब आपको जो है आगे क्या करना चाहिए। सो दोस्तों यहाँ पर आगे आने से पहले अब आपको जो है अपनी वेबसाइट को जो है फुली एक बार चेक कर लेना है कि आपकी वेबसाइट किस तरह से जो है दिख रही है, कितना उसका अच्छा लुक है, क्योंकि वेबसाइट का लुक वगैरह थोड़ा मैटर करता है। इसका मैं आपको बाद में बेनिफिट बताऊं तो अगर आपकी वेबसाइट सही तरीके से मैनेज्ड है, सही तरीके से लुक में है और थोड़ा अट्रैक्टिव है, तो उस पर कुछ गूगल एडसेंस भी अपने एड्स को जो है अच्छे तरीके से प्लेस करता है और आपको सीपीसी का भी कुछ फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। सो अपने थीम्स को सही तरीके से लगाओ और उसको जो है अच्छे से बनाओ, काफ़ी अट्रैक्टिव बनाओ, तो गूगल को लगता है कि वेबसाइट बहुत अच्छी है, तो आपको उस पर कुछ एडवांटेज मिलता है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है गाइस कंटेंट राइटिंग का, ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग के लिए आपके पास देखिए क्या होता है कि एक मैनुअल कंटेंट राइटिंग है, जिसका मतलब आप खुद करने जा रहे हो, और आपके पास एआई टूल्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए क्या है कि मैंने इसके पहले डिस्कस किया था कि आप अगर एक हिंदी ब्लॉगर हो तो आपको जो है एआई टूल्स तो नहीं मिलेंगे, तो आपको जो है मैनुअली लिखना पड़ेगा। एंड गाइस अगर आप एक माइक्रो निश की वेबसाइट को शुरू करने जा रहे हो तो वहाँ पर आप दोनों तरीके से जो है लिख सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आपके पास पोटेंशियल है तो आप एक एआई को बाई कर सकते हो, जिसके जरिए आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश राइटिंग करने जा रहे हो, अगर आप हिंदी राइटर बनने जा रहे हो, तो आपको जो है खुद से लिखना होगा, और दोनों ही जगह पोटेंशियल है, दोनों ही जगह अर्निंग्स है, दोनों ही जगह आपको जो है रैंकिंग्स मिलेंगी, ठीक है। सो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, बस आपको खुद से लिखने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा, यानी कि आप रिसर्च करके लिखोगे खुद से तो ज़्यादा आपको थोड़ा समय लग जाएगा, बाकी आपको जो है सक्सेस दोनों में ही बाद में समय में मिल जाएगा, ठीक है। सो कंटेंट राइटिंग को लेकर के आपको बिल्कुल वरी नहीं करना है। लेकिन माइक्रो निश की वेबसाइट्स को अगर आप बना रहे हो तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप कीवर्ड रिसर्च टूल्स का इस्तेमाल करो।
अगर आपके पास कीवर्ड रिसर्च टूल्स होंगे तो वहाँ पर आपको सही कीवर्ड मिल जाएगा जिस पे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम्स हो और लो उसका जो है कीवर्ड डिफ़िकल्टी हो, तो वहाँ पर आपको जो है ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको जो है रैंक करने में, ठीक है। और कीवर्ड किस तरह से जो है सेमरस में आपको जो है सर्च करना चाहिए, किस तरह से आप एक सेमरस को जो है 299 रुपये में ख़रीद सकते हो, उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको भी जा करके देख सकते हो, ठीक है। सो गाइस ऑलरेडी मैंने इन सब चीज़ों पर वीडियो बना दिया था, इसलिए मैं आपके साथ वर्बली बात कर रहा था क्योंकि सारी वीडियोज़ डिफरेंट थी और मैं आज आपको जो है सबमिट करके बता रहा हूँ। सो आपके लिए ज़रूरी यही है कि आप बिल्कुल लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे काम कीजिए और अपना जो है जो कीवर्ड एवरीवेयर का जो आपको क्रोम एक्सटेंशन है उसको ज़रूर लगाइएगा, वहाँ पर आपको कीवर्ड्स दिखेंगे एंड आपको जो है गूगल के जो द्वारा प्रमोट किया था कीवर्ड उसका भी इस्तेमाल करना। आप सर्च बार में सर्च करते हो आपको बहुत सारे कीवर्ड गूगल रिकमेंड करता है कि दिस इज आल्सो आस्क्ड, ठीक है, तो उनको भी आप जो है एम्बेड कर सकते हो। अब दोस्तों ये सब चीज़ें करने के बाद एक अच्छा कंटेंट जो है आप क्रिएट कर लोगे और गाइस ट्रस्ट में माइक्रो निच में आपको जो है ट्रैफिक आ जाएगा, आप बिल्कुल वरी मत करना, आप थोड़ा 20-30 पोस्ट 40 पोस्ट लिख दो, आपको ट्रैफिक आएगा। देखिए मैं आपके साथ थोड़ा सा एडवांटेज की भी बात करूं तो गूगल के पास मैंने जैसे पहले बताया था कि मल्टीपल कंटेंट्स हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स है जो कि अपना डेटा जो है रिलीज करती हैं। सो गूगल वहां पर माइक्रो निच की वेबसाइट को ज़्यादा एडवांटेज देता है, ज़्यादा रैंकिंग देता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि यार इस बंदे ने पूरा का पूरा क्वालिटी कॉन्टेंट पब्लिश किया है और उसको ये लगता है कि यार अगर मान लो आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर लिख दिया कोई आर्टिकल, अब ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आपने लिखना शुरू कर दिया है, तो कोई भी बंदा ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर सर्च करेगा तो या तो ओला की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएगा या तो आपके पास आएगा, क्योंकि गूगल आपकी अथॉरिटी को जो है समझ सकता है, ठीक है। सो आपकी अथॉरिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा आपको रैंकिंग मिलने के चांसेस होंगे। अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए मैंने जो है आपको पहले ही बताया हुआ है कि आप जाकर के बैकलिंक्स बनाइए। बैकलिंक मैंने जो है बताया था कि आप किस तरह से बना सकते हो गाइस, मतलब ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई थी बैकलिंक्स के लिए। देखिए आप एक medium.com का जो भी एक वेबसाइट है उस पर भी जाकर के अपने आर्टिकल्स को आप पब्लिश कर सकते हो, वहाँ पर नीचे रीड मोर कर दो। क्वेरा पर जाकर के आंसर्स दे सकते हो क्वेश्चंस का, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर से रिलेटेड जो है इस वक्त क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जाकर के आप जो है गूगल के क्वेश्चन हब में जाकर के अपने आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हो। लिंक दे सकते हो कि अगर कोई भी बंदा इलेक्ट्रिक स्कूटर से रिलेटेड कोई चीज़ें पूछ रहा है ओला के, तो आप उसको अपना पेज दिखा दो कि भाई इस पर जाकर के पढ़ लो। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे तरीके हैं कि आप जो है कमेंट्स कर सकते हो किसी की वेबसाइट पे जा करके। मैंने बताया था कि मैंने खुद कमेंट किया था और मुझे एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट से मिल गया था, ठीक है, जबकि फाइनेंस की वेबसाइट थी छत्तीसगढ़.com, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, तो मैंने उस पर जा करके अपना लिंक बना दिया था, ठीक है। तो गाइस यही सब होता है कि आपको जो है कमेंट्स करना होता है और भी बहुत सारे तरीके हैं बैकलिंक्स बनाने के। बैकलिंक जितना आप बनाओगे उतना ही ज़्यादा आपको अथॉरिटी मिलेगी। और बैकलिंक देख लेना किसी ऐसी वेबसाइट से मत बनाना जहाँ से आपकी अथॉरिटी गिर जाए, यानी कि स्पैमी वेबसाइट से, ठीक है, वहाँ से बिल्कुल अवॉइड करना। और इसके अलावा दोस्तों आपको जो है बैकलिंक के अलावा जो है आप कुछ वेब मेंशंस का भी काम कर सकते हो, यानी कि यूट्यूब चैनल जो है आप शुरू कर सकते हो और यूट्यूब चैनल से जो है डायरेक्ट विजिटर्स को अपनी वेबसाइट पे जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो। सो ये है अथॉरिटी बिल्ड करने का तरीका गाइस। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि शेयरिंग को लेकर के, देखिए शेयरिंग को लेकर के मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि मैंने अपनी एक वीडियो में कि जब मैं शुरू में खुद आर्टिकल्स को पब्लिश करता था तो उस वक्त जो है मैं शेयरिंग में जो है उसको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह जो है मैं शेयर करता था और उसके लिए सिर्फ एक टूल का इस्तेमाल करता था, वो था बफर.com पे जाता था, अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देता था, जो भी आर्टिकल था उसका लिंक डालता था और उसको डायरेक्ट जो है इमीडिएट सेंड कर देता था। वहाँ पर मैं उसको शेड्यूल भी कर देता था कि इस डेट पे इस टाइम पे ये आर्टिकल जो है लोगों तक पहुँच जाए। मैंने कई बार लिंक्डइन पे जाकर के आर्टिकल्स को पब्लिश कर दिया था और नीचे रीड मोर कर दिया था, ठीक है। आप जाएंगे लिंक्डइन पे तो वहाँ पर भी आपको आर्टिकल पब्लिश करने का मौका देता है। मैंने सीधा कॉपी किया, नीचे गया और वहाँ से रीड मेरे को ऑप्शन दे दिया और वहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया और मैंने एक बार चेक किया तो लिंक्डइन ने खुद उस आर्टिकल को प्रमोट किया था। देखिए जब हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स पर आपकी वेबसाइट का लिंक होता है, जब आप उस पर कुछ भी लिखते हो जो कि आपको रिफर करता है, तो वहाँ पर आपको रैंकिंग मिलता है। ट्विटर का कितना ही ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन है गाइस, लिंक्डइन का कितना ऑप्टिमाइजेशन है कि अगर आपकी प्रोफाइल भी वहाँ पर प्रेजेंट है, आपका नाम भी कोई सर्च करता है तो लिंक्डइन शो हो जाता है। इसी तरह से लिंक्डइन पे अगर आप आर्टिकल को पब्लिश कर दोगे, लिंक्डइन पे अपने पोस्ट को अगर आप डाल दोगे या फिर ट्विटर पे अपने पोस्ट को डाल दोगे, कुछ भी डाल दोगे, तो ट्विटर बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, लिंक्डइन बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है और जब भी कोई सर्च करेगा तो कहीं ना कहीं चांसेस होगा कि आपको वहाँ पर रैंकिंग मिल जाए। लिंक्डइन आपके पोस्ट को खुद ही दिखा देगा क्योंकि उसको भी तो ट्रैफिक चाहिए ना। तो इसीलिए दोस्तों आपको जो है इसी तरह से सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है और इस तरह से आपको जो है एक मनी मेकिंग ब्लॉग मात्र 3 महीने में आपके लिए शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा पैसा आप कमा पाओगे, ऐसा कोई मतलब कि डाउट नहीं करना आपको कि आप कमा नहीं पाओगे, आप मेहनत करते रहोगे, आप कमा लोगे, ठीक है। सो ये माइक्रो नीच की पावर होती है जिसके जरिए एक मनी मेकिंग ब्लॉग को आप कुछ ही महीनों में जो है क्रिएट कर सकते हो और बहुत सारा पैसा आप कमा सकते हो।
सो गाइस, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से यही समझाने का प्रयास किया है कि आपको जो है किस तरह से एक ब्लॉग को जो है शुरू करना चाहिए। रैंडमली किसी चीज़ को शुरू नहीं करना चाहिए। अगर आप रैंडमली किसी चीज़ को शुरू कर दोगे, रैंडमली कुछ भी सोच के अगर आप ब्लॉगिंग को शुरू कर दोगे, आपको जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। आपको जो है ट्रैफिक नहीं आएगा, पैसा नहीं बनेगा और आप अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होकर ब्लॉगिंग को छोड़ देते हो। जबकि ब्लॉगिंग सबसे बेहतर है, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो जाते हो तो महीने के कितना कमाओगे कोई आपसे कह नहीं सकता है, ठीक है। सो भी दोस्तों, मैंने जो भी आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, आप इनका जरूर इनके बारे में सोचिएगा और इसी तरह से अपनी ब्लॉगिंग के बारे में सोचिएगा। देखिए, आपको जो है कन्फ्यूज रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक काम को करने से पहले ना उसके मल्टीपल आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको करो, ठीक। जैसे मैं जब शुरू में था गाइस, तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती थी कि यार मैं कौन सी होस्टिंग लूँ, किस तरह से डोमेन लूँ, .com लूँ, .in लूँ, क्या लूँ। गाइस, कोई मैटर बहुत ज़्यादा नहीं करता है चीज़ें, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली चीज़ें होती है। जैसे अब मैं बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देता हूँ कि यार .org लूँ, .in लूँ, .com लूँ, क्या लूँ, क्योंकि अब मुझे सारा चीज़ समझ में आ रहा है खेल, ठीक है। इसीलिए जो होता है कि जब मैं शुरू में था तो मैंने सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल डोमेन को ही सर्च किया था। मैंने .com लिया, हर जगह .com लिया, ठीक है। और आप भी .com लो, .in लो, .org लो, .net लो, ये टॉप लेवल डोमेन्स है। इसको अगर आप लेते हो तो भविष्य में समझ लो कि आप एक गलती से तो बचे रहोगे कि आप कभी भी डोमेन को लेकर के अपने आप को प्रॉब्लम में नहीं खड़ा करोगे, क्योंकि ये सभी के सभी डोमेन्स बहुत ही हाईली होते हैं और बहुत ही ज़्यादा काम करती हैं, ठीक है। और किसी ने और एक सवाल पूछा था भाई कि क्या .in का डोमेन लेकर के यूएसए में रैंक कर सकते हैं। यार डेफिनेटली कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। कीवर्ड्स मैंने करते हैं गाइस, कीवर्ड्स आपका रैंक हो गया तो यूएसए में भी आपको ट्रैफिक आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो गाइस, इसी तरह से एक ब्लॉग को शुरू करो, इसी तरह से अपनी ब्लॉगिंग जर्नी को शुरू करो। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मिल जाए, इसमें बहुत सारा आपका पैसा बन जाए, क्योंकि माइक्रो निच की वेबसाइट्स बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं, जिसके ज़रिए आप जो है पैसा कमा सकते हो, ठीक है। और ये वीडियो अभी छोटी नहीं है, वीडियो बहुत बड़ी है। अगर मैं इसको जो है अभी जो मैंने आपको बताया कि जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ वीडियोज़ का, वो भी वीडियोज़ लंबे हैं। अगर मैं इसको ऐड कर देता तो 1-2 घंटे का वीडियो बन जाता। इसीलिए मैंने आपको जो है रेफरेंस दे दिया है कि आप वहाँ से जाकर के उन वीडियोज़ को देख लो, आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी गाइस। और मेरी वीडियोज़ को आप देख लो, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। मैंने जो भी शेयर किया हुआ है प्रैक्टिकल रिजल्ट्स पे शेयर किया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि एक मनी मेकिंग ब्लॉग को किस तरह से आप शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में आपको आइडिया हो गया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई भी क्वेरीज हो, मैं कुछ चीज़ें अगर आपको जो है ऐसा वैसा बोल दिया हूँ कि आपको जो है नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे नीचे जो है कमेंट कर सकते हो, या फिर @SEO युक्ति पर जाकर के मुझे डायरेक्ट मैसेज करो, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर आपको कुछ और भी लगता है कि पॉइंट्स ऐड करना चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट करना, उसका सेपरेट वीडियो मैं जो है बना दूंगा गाइस। सो थैंक यू वंस अगेन गाइस। इस वीडियो को देखने के बाद रुकना नहीं है, जाकर के अपनी वेबसाइट बनाओ और उस पर जो है आर्टिकल्स को पब्लिश करना शुरू करो एंड पैसे कमाओ गाइस। बहुत पैसा आप कमा सकते हो, बस आपको जो है एक ही चीज़ करना है और वो है आपको जो है एक्शन लेना है। अभी आप सिर्फ सोच के बैठे हो, बस एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है। सो बिल्कुल घबराइए मत। अनसक्सेसफुल भी होंगे तब भी आप मुस्कुराइएगा, क्योंकि अगर आप अनसक्सेसफुल हो रहे हो तब आप उनसे बेहतर हो जो एटलीस्ट कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप उनसे बहुत बेहतर हो गाइस, क्योंकि 70% लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं, 30% लोग ही काम करते हैं, एक्शन लेते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, अनसक्सेसफुल होते हैं और वही लोग आगे जाते हैं, ठीक है। सो गाइस, आप लोग उस कैटेगरी में हो। अगर आप एक्शन ले रहे हो, अगर आप फेल हो रहे हो, अगर आपको ट्रैफिक नहीं आ रहा, तो आप 30% की कैटेगरी में हो और आप कभी ना कभी सक्सेसफुल हो जाओगे गाइस। सो इसी तरह से आपको जो है मेहनत करना है, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाओगे। थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो डेफिनेटली आप भी अवेयर हैं ब्लॉगिंग को लेकर के, और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप डेफिनेटली वीडियोज को स्किप कर दिए होंगे, तो आप अवेयर नहीं है गाइस। क्योंकि ब्लॉगिंग जो है बहुत छोटी चीज़ नहीं है। अब मैंने बता दिया है कि पार्ट टाइम जॉब नहीं है, फुल टाइम है, बहुत पैसा मिलता है, बस आपको सही तरीके से जो है काम करना है। सो वीडियोज़ अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट करना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर @SEO युक्ति से जो है मुझे मैसेज करना, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू गाइस।